अपन 16 प्लस वाई स्क्वायर अपन 9 इज इक्वल टू 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक चीजें ध्यान दीजिएगा, समाकलन के अनुप्रयोग में हमेशा जो भी क्वेश्चन लिखा रहेगा उस क्वेश्चन में हमेशा एक चीजें ध्यान देना है कि हमें चित्र बनाना है। अगर हम चित्र बना लेते हैं तो हमारा आधा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो क्या फोकस करना है, चित्र कैसे बनाएं, और हर एक क्वेश्चन में हम आपको चित्र बनाकर दिखाएंगे कि कैसे चित्र बनाएंगे और एक एक पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए हम बारी बारी से शुरू करते हैं। अब ये क्वेश्चन जो लिखा है वो है दीर्घवृत्त के लिए। तो दीर्घवृत्त के लिए है तो सबसे पहले दीर्घवृत्त का आपको उसका नियम कानून जानना पड़ेगा। अगर वो नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे डायरेक्ट आपको बताने वाला हूँ, यहाँ से जान जाइए, इससे अच्छी बात तो और कहीं नहीं मिल सकता है। चलिए हम बात करेंगे दीर्घवृत्त। दीर्घवृत्त, अब दीर्घवृत्त का जो मानक समीकरण होता है, हम मानक समीकरण से क्या करेंगे, पहले तुलना करेंगे। हमारा जो मानक समीकरण होता है दीर्घवृत्त का वो होता है एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये होता है मानक समीकरण। इस मानक समीकरण से हमें दीर्घवृत्त के समीकरण से तुलना करना पड़ेगा। रीजन इसका ये है कि अगर हम तुलना करते हैं तो हमें ए और बी की वैल्यू मिलेगा और इसी ए बी की वैल्यू से हम क्या ज्ञात करेंगे, इसके चित्र को बनाएंगे। ए और बी हमारा क्या है, दीर्घ अक्ष और लघु अक्ष है। ये आप चीजें कहाँ पे पढ़ेंगे, ये आपको दीर्घवृत्त में पढ़ना पड़ेगा। अगर दीर्घवृत्त का कहीं से अलग से चैप्टर है या पिछले ईयर का कुछ दिख रहा है तो आप उसको मात्र 1-2 दिन कैसे अध्याय से आप एक्सपीरियंस के लिए आप कुछ पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे तो हो गया, अब इसका तुलना करेंगे। जब इसकी तुलना करेंगे तो हमें मिल जाएगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू 16 या ए बराबर 4, और इसी तरह से बी स्क्वायर इज इक्वल टू 9 तो बी बराबर 3। अब ये कहाँ से मिला ये भी समझ लीजिए। जब हम ये तुलना करेंगे, जब हम तुलना करेंगे तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर 16 ए स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर की वैल्यू आ गया 16, तो उसी से मैंने निकाला है कि ए स्क्वायर बराबर 16 तो ए बराबर 4। इसी तरह अगर बी स्क्वायर बराबर यहाँ पे 9 है तो बी बराबर कितना होना चाहिए, बी बराबर 3 होना चाहिए। तो ये दोनों चीजें हमें मिल गया। लेकिन अब इसके बाद भी आपको एक चीजें ध्यान देना है, क्या, अगर ए बड़ा हो और बी छोटा हो, क्या ए बड़ा हो बी छोटा हो तो उस कंडीशन में एक्स अक्ष की तरफ आपका चित्र बनेगा। अभी मैं चित्र बना के दिखाऊंगा, वो एक्स अक्ष की तरफ चित्र बनेगा। लेकिन अगर यही होता, बी बड़ा होता, ए छोटा होता तो वाई अक्ष की तरफ चित्र बनता। चलिए तो इसको हमें ध्यान नहीं देना है क्योंकि ये तो नहीं हो रहा है, हो तो ये रहा है, तो इसके अनुसार हम चित्र बनाकर दिखा लेते हैं। ए हमारा 4 है, बी हमारा 3 है, इसी के अनुसार हम चित्र बनाते हैं। अब इसका चित्र समझ लीजिए, आधा से ज्यादा आपका क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। देखिए ए बराबर मैंने 4 निकाला था, बी बराबर 3 निकाला था, और इसका केंद्र हमेशा 0-0 होता है, ठीक है। ये केंद्र आपका 0-0 होता है, आप टेबल में देख सकते हैं। अब आते हैं इस पे, तो केंद्र हमारा 0-0 है तो ए बराबर 4 है, एक्स अक्ष के लिए, ये दीर्घ अक्ष के लिए क्या है 4 है, तो 0 से 4 तक तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्केल से नापेंगे, क्योंकि हम एकदम करेक्ट आंसर आपको बताने वाले हैं। देखिए यहाँ 1 से लेके 4 तक हम क्या करेंगे, स्केल से माप लिया, ठीक है, जो मेरा वैल्यू निकल गया। इसी तरह से 0 से 4 तो ये मिल गया। अब ये B3 है, मतलब 0 से 3 तक ले जाना है ऊपर, तो इसको भी हम स्केल से ले लेते हैं। ये हमारा हो गया 0 से 3 तक, कहाँ पे आया, यहाँ पे आ गया। तो यहाँ तो ये दोनों वैल्यू मिल गया, और सेम कंडीशन में हमें नीचे भी लेना पड़ेगा। तो ये हो गया इधर ये पॉइंट, और नीचे भी ले लेते हैं, ये हो गया यहाँ पे। अब मैं ऊपर नीचे दोनों क्यों लिया हूँ ये भी समझ लीजिए। ये जो आया है बिंदु, ये है 4 से 0 तक, और ये वैल्यू -4 से 0 तक, और ये बिंदु क्या है, ये बिंदु है 0 से 3 तक, और ये बिंदु है -0 से 3 तक। ये चीजें आपको समझ में आ गया होगा। मैंने बिंदु तो रख लिया, अब इसी पे बनाना है हमें दीर्घवृत्त, मतलब ये हमें इस तरह से वृत्त बनाना पड़ेगा। तो चलिए इस रेखा को थोड़ा सा और लॉन्ग करके हम बना लेते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये चित्र बन चुका है। ये जिस तरह भी बना है वो ठीक है, क्योंकि इसके पॉइंट के अनुसार मैंने बना दिया है। अब आप कहेंगे क्या मुझे एग्जाम में भी इस तरह करना पड़ेगा? जी,
आपको अगर इस एग्जाम की बात करें तो एग्जाम में आपको नाप के नहीं करना पड़ेगा, आप बस ऐसे खींच कर ऐसे बना दीजिएगा, आपको पॉइंट बता दीजिएगा कि ये पॉइंट इतना निकला हुआ है। अगर ये आप निकला हुआ पॉइंट बता देते हैं तो भी आपका बहुत ही बेटर होगा। कोई जरूरी नहीं कि आप इसको नाप कर ही बनाया, ठीक है, बनाना नाप कर नहीं होना पड़ेगा। अब आते हैं इसके पॉइंट को, तो इस सभी पॉइंटों का नाम हम दे देते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं यहाँ से, ये हो गया P और ये हो गया Q और ऊपर हो गया R और ये हो गया S। ये मैंने सभी का नाम दे दिया। अब हमें क्वेश्चन में ही बोल दिया था इस दीर्घवृत्त का हमें क्षेत्रफल बताना है ना। तो इस दीर्घवृत्त टोटल का क्षेत्रफल बताना है, तो आपको एक चीज पता है कि चारों क्षेत्रफल अलग अलग नहीं है, एकदम सेम है, जैसा ये है उसी तरह ये है, उसी तरह ये, उसी तरह ये। तो हम क्यों ना ऐसा करें कि किसी एक का क्षेत्रफल ज्ञात करके उसके 4 गुना कर दे तो हमारा आंसर निकल जाए। आप समझ रहे होंगे। तो हम क्या करेंगे, पहले इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो अब आपको पता चल गया होगा कि मैं केवल इसका क्षेत्रफल निकालूंगा और इस तीनों के लिए हम क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इस वाले क्षेत्रफल में हमें मिल जाएगा, पूरे दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो यहां तक तो आपको समझ में आ चुका। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन पे। तो ये हमारा दिया गया था क्वेश्चन, x² + 16 + y² / 9 = 1। तो हम क्या करते हैं, इसको y के बराबर ये टोटल वैल्यू हम निकाल लेते हैं। क्यों, अब ये समझिए, क्योंकि x बराबर a और b ये लिमिट हमारा मिलेगा। अभी मैं लिमिट आपको बताऊंगा कि कौन सा लिमिट यूज करना है, और यहाँ पे y dx। तो इसका मतलब ये साफ दिख रहा है कि अगर हम y की वैल्यू यहाँ से निकाल ले टोटल, तो हम यहाँ पे रख के x के सापेक्ष समाकलन कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको। देखिए, एक ही 2 क्वेश्चन समझिए हमारे वीडियो में, लेकिन एकदम बेहतरीन तरीके से समझिए, एक एक पॉइंट समझिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो ये हो गया। अब इसमें हम निकालेंगे y की वैल्यू। देखिए कैसे, तो लिखेंगे y² / 9 = यहाँ पे देखिए ऊपर से फिर से y² / 9 = इस टोटल को हम उस साइड भेज देते हैं, पक्षांतर करते हैं, तो हमें मिल जाएगा 1 - x² / 16 ये मिल जाएगा, या 16 - x² अपान टोटल के 16 मिल चुका है, ये हो गया। और इधर बचा है y² / 9, लेकिन हमें केवल y की वैल्यू चाहिए, तो y बराबर क्या मिल जाएगा, ये हम भेज देंगे ऊपर, इधर भेज देंगे। भेजने के बाद हम क्या करेंगे, ये रूट कर लेंगे, टोटल का टोटल हम रूट कर लेंगे। तो सबसे पहले एक लाइन और हम लिख लेते हैं, ये हो जाएगा 9 16 - x² अपान 16। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब ये स्क्वायर हटाएंगे तो ये रूट में हो जाएगा, तो y बराबर मिल जाएगा 9/16, ये भी रूट में हो जाएगा, और यहाँ पे जो बचा है ये भी रूट में हो जाएगा। 16 - x² ये भी रूट में हो जाएगा, ये नीचे है। तो इससे हमें क्या मिलेगा वैल्यू, इससे हमें जो y की वैल्यू मिलेगा वो मिल जाएगा 3/4 रूट 16 - x²। ये वैल्यू हमें y का मिल चुका है। यही वैल्यू का हमें क्या करना है, समाकलन करना है। कहाँ पे रखेंगे, अब इसको हम रखेंगे इस वाले में, रख कर यहाँ पे हम a b से हम क्या करेंगे, लिमिट लगा के निकाल लेंगे। अब ये लिमिट कौन सा रखेंगे, यहाँ पे देखिए। अब ये जो लिमिट आपको लगाना है वो लिमिट आपको यहाँ से लगाना है। x अक्ष के लिए हम निकाल रहे हैं, ये पहले चतुर्थांश में है तो ये x अक्ष के लिए है। जब x अक्ष के लिए है तो 0 से 4 तक हम यूज करेंगे, मतलब 4 से 0 तक है, ये 4 से 0 तक है। तो हमारा निम्न ये मिल जाएगा, उच्च ये मिल जाएगा, इन्हीं दोनों को हमें यूज करना पड़ेगा लिमिट में। तो चलिए हल करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं PQRS टोटल का क्षेत्रफल में निकाल रहा हूँ। तो ये 4 गुना इसलिए किया क्योंकि 4 भाग हमारा था, है ना। वृत्त में हमारा 1 2 3 4 भाग था, तो मैंने केवल 1 का नहीं निकाला, मैंने 4 का गुणा इसलिए किया क्योंकि चारों का हमारा दीर्घवृत्त का निकल सके। ठीक है, अब ये 3/4 बाहर आएगा तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, मिल जाएगा बाहर 3। 0 से 4 तक 16 - x² dx। अब देखिए सिंपल हो गया, बस इसका हमें समाकलन करके लिमिट लगा देना है, हमारा निकल जाएगा क्षेत्रफल। तो चलिए हम इसको कर लेते हैं। ये कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, सबसे पहले हम आपको फॉर्मूला बता देते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। क्या है, इंटीग्रेशन √a² - x² dx। उसी की तरह ये दिख रहा है, रूट इसको बनाएंगे a² - x² dx। तो ये टोटल किसकी तरह दिख रहा है, इसकी तरह दिख रहा है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है ये होता है, लिखा है x/2 √a² - x² प्लस a²/2 sin इनवर्स x/a। इस फॉर्मूले को हम इसमें अप्लाई करके देख लेते हैं कि क्या आता है।
तो यहाँ पे 3 हमारा बाहर रहेगा ये, उसके बाद अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे हम लिमिट तो नहीं लगाएंगे क्योंकि मैं इसका डायरेक्ट समाकलन करूंगा तो ये आ जाएगा। तो x/2 है ना, तो लिखेंगे x/2, फिर रूट ए स्क्वायर की वैल्यू है 16, तो ये हो जाएगा 16 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर 16 है बटे के 2 साइन इनवर्स एक्स अपान ए बराबर हमारा 4 निकल जाएगा और इसकी लिमिट बैठा देंगे 0 से 4 तक। ये हो गया इसका समाकलन। अब इसको बस हल करना है। कैसे हल करेंगे? इस लिमिट को लगाएंगे, लिमिट को लगा देते हैं, हमारा हल हो जाएगा। तो देखिए लिमिट को कैसे लगाएंगे, ये हमारा 3 बाहर है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लिमिट को लगाते हैं। तो देखिए ये 4 है, अगर हम इसमें 4 यहाँ पे रखेंगे तो 4 का इसका 16, मतलब ये 16 में से 16 घट के 0 हो जाएगा, तो ये टोटल का टोटल वैल्यू हो जाएगा 0, तो ये हो गया 0 प्लस इसको काट देंगे तो ये हो जाएगा 8 साइन इनवर्स। अब x की वैल्यू 4 रखेंगे तो 4/4 इज इक्वल टू 1, ये हो गया। अब इसके बाद अब इसकी लिमिट रखेंगे तो माइनस, ये रखेंगे यहाँ पे तो 0, ये भी रखेंगे तो टोटल 0, ये हो गया टोटल के टोटल 0। अब इससे हमें क्या मिल रहा है कि इसका गुणा करेंगे तो 0 और 8 यहाँ के 24 मिल गया साइन इनवर्स 1 और इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 0, ये हो गया। अब साइन इनवर्स 1 मतलब ये किसकी वैल्यू है, तो ये देखा जाए तो π/2 की वैल्यू है, तो यही चीज हम यहाँ पे रखेंगे। क्या 24 गुणे π/2 की ये वैल्यू है, 2 से 2 कट जाएगा, मिल जाएगा 12 पाई। अब ये हमारा टोटल का टोटल चारों का क्षेत्रफल